लोगों को मैं एक बार बता दूं, लाइक ये छठा लाइव सेशन है, 5 लाइव सेशन हो चुके हैं और ये छठे लाइव सेशन का टॉपिक है ये ऑटोमेशंस, एजेंटिक एआई जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि एजेंटिक एआई का सारा फ्यूचर है। और एआई के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, एआई एक्चुअल में है कि हम इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे 2025 में हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं एक्चुअल में एआई। सबसे पहले लाइक वी विल सी दैट कि एआई और एआई एक्चुअल में है क्या, ठीक है। एक्चुअल में एआई किसको कहते हैं? सो लाइक आजकल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज़ में लगी हुई हैं। एक्चुअल में एआई जो एग्जिस्ट करती है ना, वो 1950 से ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मार्केट में अब हमें पता लगना स्टार्ट हुआ है, ये 2-3-4 साल से ज़्यादा रोला मार्केट में पड़ गया कि एआई आ गई, एआई आ गई, एआई आ गई। लेकिन एक्चुअली में अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो एआई 1950 से ही मार्केट में एग्जिस्ट करती थी। अब एआई क्या है? ये सारी कंपनीज इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि इंसानों को रिप्लेस कर सके, इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह डिसीजन ले सके, ठीक है। ये 1950 से ही इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन जब चैट जीपीटी आया तो सब ने अपनी चीज़ें बाहर निकालना स्टार्ट कर दी। अच्छा, हम इस पे काम कर रहे थे, अब हम इस पे काम कर रहे थे। एआई एक बिगर अम्ब्रेला है, एक बड़ी छतरी है। एआई के नीचे फर्दर कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। उनमें से एक सबसे फेमस कैटेगरी मशीन लर्निंग की है, ठीक है। मशीन लर्निंग एआई का सबसे बड़ा पार्ट है। मशीन लर्निंग की एग्जांपल मैं आपको देख देता हूँ। आप नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर आप अपने इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लो। आप जिस टाइप की रील्स देखना स्टार्ट करते हो या नेटफ्लिक्स पे जिस तरह की मूवीज़ देखना आप स्टार्ट करते हो ना, उसी तरह की रिकमेंडेशंस आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपने एक रील गाड़ियों वाली देखी है ना, 2-4 रील गाड़ियों पे देख ली है, तो अगली रील्स भी गाड़ियों पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे हॉरर मूवीज़ देखी हैं तो आपको रिकमेंडेशन में भी हॉरर मूवीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये सारा जो प्रोसेस है ये मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है। मशीन लर्निंग का काम क्या है? ये बेसिकली डाटा को रीड करता है, यूज़र के बिहेवियर को रीड करता है और उसकी बेस पे इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि ये वाला यूज़र इस तरह के डाटा पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। जब ये प्रॉपर रीड करता है यूज़र के बिहेवियर को और बताता है कि यूज़र इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देख रहा है, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा क्लिक कर रहा है, फिर एआई के थ्रू क्या होता है? फिर एआई के थ्रू हमें उस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं, ठीक है। हमें उस तरह ही की रिकमेंडेशंस आती हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करती है? हमारे बिहेवियर को नोट डाउन करती है, डाटा पे वर्कआउट करती है। डाटा जितना इसके पास डाटा आता जाता है, ये डाटा पे को रीड करती है और डाटा की बेस पे डिसीजन बना लेती है कि ये बंदा इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है। और अब हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो मार्केट में एआई की वजह से कुछ मिथ्स चल रहे हैं। मिथ्स मतलब आप इसको कह सकते हैं फेक चीज़ें चल रही हैं। लोग कहते हैं कि जो एआई है इज़ ओनली फॉर टेक्निकल पीपल, कि एआई जो है वो सिर्फ टेक्निकल पीपल के लिए है, जो प्रोग्रामर है, कोडर हैं या जो टेक्निकल हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो ही इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो ही उन्हीं के लिए बनी है, जो कि हमारे जैसे नॉर्मल यूज़र हैं, ठीक है, जो अभी बिगिनियर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या जिनके पास नॉलेज नहीं है, टेक का नॉलेज नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। अगर आप, मेरा ये मानना है, एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है, अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना आता है ना या आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना आता है तो आप एआई को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। बस ज़रूरत ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ही एक बार आपको समझ आ जाएगी, फिर आप किसी भी टूल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो कभी भी ये फील नहीं करना कि ये एआई को मैं यूटिलाइज़ नहीं कर सकता या एआई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है, मेरे माइंड से ऊपर की चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते। हम सिर्फ लोगों की बातें सुन लेते हैं या हमें पता है यार कोडिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग है और मॉडल है, हम बस वही सोचों में पड़े रहते हैं। हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। तो आगे से आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। इट्स वेरी सिंपल टू यूज़ एआई। और जो सेकेंड मिथ मार्केट में चल रही है, वही लोग ये कह रहे हैं कि एआई जॉब्स रिप्लेस कर देगी। सब ये कह रहे हैं, आपने कई बार सुन लिया होगा कि यार एआई इसको रिप्लेस कर देगी, एआई सारी चीज़ें रिप्लेस कर देगी। एक्चुअल में समहाउ ये फैक्ट भी है। एआई सिर्फ उनको रिप्लेस करेगी जो एआई को यूज़ करना नहीं सीखेंगे। अगर आप अभी तक एआई को यूज़ नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे,
तो एआई यकीनन आपको रिप्लेस कर देगी। सो द बेस्ट वे कि आप एआई को सीखना स्टार्ट कर दें, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ताकि एआई आपको कभी भी रिप्लेस ना कर पाए। सो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि भाई एआई को सीखना स्टार्ट कर दो। जब एआई को सीखना स्टार्ट कर दोगे, एआई की इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दोगे, ओबियसली आपकी डिमांड मार्केट में रहेगी, आपकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। और ये किसी भी फील्ड की है, आप बेशक कॉपी राइटिंग में हैं, आप बेशक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप बेशक कुछ भी हैं, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड की डिफरेंट एआई आ गई हैं। थंबनेल डिज़ाइनर्स के लिए चैट जीपीटी बड़ा अच्छा थंबनेल बनाने लग गया, ठीक है। हर फील्ड में कोई ना कोई एआई के हज़ारों कंपनीज आ गई हैं। बस आपने जो आपकी फील्ड है ना, उसका नॉलेज लेते रहना है और एआई को सीखते रहना है। तो आई कैन गिव यू श्योरिटी कि आप रिप्लेस नहीं हो पाओगे जब तक आप स्पेशलाइजेशन में जाना स्टार्ट हो जाओगे एआई। ये हमारे कॉमन जो मिथ चल रहे हैं ना, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये समहाउ ठीक भी है, लेकिन इनको हम काबू में कर सकते हैं अगर हम एआई को सीखना स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये ले ऑफ की ना कि एआई रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के जो आजकल नॉर्मल ई कॉमर्स पहले चल रही थी एआई के आने से पहले, 4-4, 5-5 जिनके अच्छा स्टोर चल रहा है ना ई कॉमर्स के, उनके 4-4, 5-5 कस्टमर सपोर्ट के लोग हैं जो कि मैसेजेस करते हैं, कस्टमर्स के रिप्लाईज को हैंडल करते हैं, उनके ऑर्डर बुक करते हैं, ठीक है। रियल ह्यूमंस बुक कर रहे होते हैं ना ऑर्डर्स, रियल ह्यूमन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट से जाके ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दिया होता है, आप चैट करते हैं, तो असल बंदे से आप चैट कर रहे होते हैं। हाँ, अब एआई आ गई है तो अभी बाहर तो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान में थोड़ा लेट इम्प्लीमेंट होगा और अभी इन्वॉल्व कर रही है एआई। अब सीन ही ये, अब सिनेरियो ये होगा जहाँ पहले 3-4 बंदे कस्टमर सपोर्ट पे होते थे, अब सिर्फ एक होगा। अब सारी की सारी कस्टमर सपोर्ट एआई हैंडल करेगी, ठीक है, एआई हैंडल करेगी। और एक बंदा सिर्फ होगा जो एआई को लुकआउट करेगा कि एआई सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, क्योंकि एआई अभी बहुत मैच्योर नहीं हुई है कि 100% परफेक्टली काम कर ले। तो जो 3 बंदे आपने हायर करने थे, वहाँ अब आपको एक बंदा हायर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो बंदे कौन से रिप्लेस हुए, जिनके पास वेरी बेसिक नॉलेज था, ठीक है, जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं थे, जो कि बहुत अच्छे कस्टमर सर्विस वाले नहीं थे, ठीक है। कस्टमर सर्विस कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है अनटिल अनलेस आप सेल्स में चले जाओ, ठीक है ना। आपको सेल्स भी साथ में आती हो कि आप चीज़ों को अप सेल करना आता हो, कि एक चीज़ अगर कोई मैं मार्केट लेने आऊँ, उसको साथ में ये बोर्ड भी बेच दिया। अनटिल अनलेस आपकी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कस्टमर सर्विस कोई बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, छोटे लेवल की ही फील्ड है। पाकिस्तान में तो स्पेशली इसको बहुत लो पेइंग पे किया जाता है। सैलरीज भी 30-40,000 या मैक्सिमम 60-70,000 तक सैलरीज कस्टमर सपोर्ट वालों को मिलती है। सो ये रिप्लेस करेगी, लेकिन उन्हीं लोगों को जिनके पास छोटे लेवल का स्किल होगा, जिनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। हम अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, हम एजेंटिक एआई एजेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एआई ऑटोमेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि एआई ऑटोमेशन कैसे होती हैं, किन टूल्स के थ्रू होती हैं, और हम कैसे ये ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्या क्या ये ऑटोमेशन की एग्जांपल्स हैं। अभी हमने बेसिक एआई के बारे में पढ़ा। अब एक्चुअल में ना जो एआई टूल्स हम देखते हैं, एआई टूल्स जितने भी मार्केट आजकल बड़े कंटेंट क्रिएटर आए हुए हैं जो एआई टूल्स के बारे में बताते हैं। अच्छा यार, वीडियो एडिटिंग के लिए ये एआई टूल है, ये एआई टूल है, व्यूज़ भी बड़े आते हैं एक्चुअल में ना एआई टूल्स की वीडियोस पे, लोग सेव भी कर लेते हैं। अगर आप में से किसी ने कंटेंट स्टार्ट करना हो तो एआई टूल की निश में स्टार्ट कर लें, आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि लोग इस तरह की एआई टूल्स को लाइक करते हैं, उनको सेव करते हैं कि यार मुझे याद रहेगा, ठीक है। कंटेंट स्टार्ट करना हो तो ये सबसे अच्छी निश है। और अब हम एआई टूल्स की टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एआई टूल्स की क्या टाइप्स हैं? एआई टूल्स की भी एक्चुअल में टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। पहली है स्टैंड अलोन टाइप। अब इसमें ये क्या होता है कि टूल बना दिया जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी चीज़ के साथ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। वो हम उसको सीधा जाके यूज़ कर सकते हैं, हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि चैट जीपीटी है, ऐप इंस्टॉल कर लो या गूगल पे ब्राउज़र पे जाओ जाके यूज़ कर लो, ठीक है। कैनवा है, ऐप इंस्टॉल कर लो या ब्राउज़र पे जाओ जाके उसको यूज़ कर लो, ठीक है। मिड जर्नी है, वीडियो हमने वो फोटोज़ क्रिएट करने के लिए ना, फोटोज़ जनरेट करने के लिए मिड जर्नी टूल है, यूज़ होता है फ़ोटोज़ क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डिज़ाइंस बनवाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ब्राउज़र पे जाओ या ऐप इंस्टॉल करो, आप यूज़ कर सकते हो।
ये है स्टैंड अलोन टूल, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इटसेल्फ एक टूल बना दिए गए हैं, आप जाते हो आप इनको यूज़ कर लेते हो। अब इसमें जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है इंटीग्रेटेड टूल्स की। अब इंटीग्रेटेड टूल्स कहाँ यूज़ होते हैं? अब एआई से पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल थे ना, उन्होंने भी अपने आप को अपस्किल करना था, क्योंकि एआई ने सबको रिप्लेस करना है। जिसके जिसके टूल में एआई नहीं होगी, जिसके सॉफ्टवेयर में एआई नहीं होगी, वो ऐसा समझा जाएगा कि वो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। अब क्या था कि जो पुराने सॉफ्टवेयर थे, जस्ट लाइक कैनवा में पहले एआई नहीं होती थी। कैनवा एक्चुअल में अगर किसी को नहीं पता तो कैनवा आप कह सकते हो फोटोशॉप की ही टाइप है। टेम्पलेट्स बने होते हैं डिज़ाइंस के, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, पोस्टर डिज़ाइन कर लो, लोगो डिज़ाइन कर लो, कुछ भी कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है, ठीक है ना। तो कैनवा में पहले एआई नहीं थी, सिंपल टूल था। अब एआई आई है तो उन्होंने एआई इंटीग्रेट कर दी कैनवा के अंदर। गूगल डॉक्स का सबको पता होगा, वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स का। गूगल डॉक्स में पहले एआई नहीं थी। अब क्या हुआ है कि जेमिनाई ने, गूगल ने अपना जेमिनाई, गूगल की एआई है जेमिनाई, चैट जीपीटी ओपन एआई की एआई है और गूगल की एआई है जेमिनाई। गूगल ने क्या किया, अपनी जेमिनाई एआई को गूगल डॉक्स में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो एक्चुअली में आपको हेल्प करती है कि आप ग्रामर्स आपकी ठीक कर देती है, आपकी जो आप कंटेंट लिख रहे होते हो उसकी टोन को अच्छा कर देती है, ठीक है, और मज़ीद आपको सजेशन दे सकती है, इस लाइन को ऐसे लिख लो, इस लाइन को ऐसे लिख लो। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टूल्स, कि पहले टूल बने हुए थे, उन टूल में अब एआई इंटीग्रेट कर दी गई है, ठीक है। टूल पहले बने हुए थे लेकिन उनमें अब एआई को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। ये है इंटीग्रेटेड टूल्स, ये एआई की सेकेंड टाइप है एआई टूल्स की। अब जो थर्ड टाइप है वो है कस्टम एआई सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, कस्टम एआई सॉल्यूशन। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनका फोकस सिर्फ मेजॉरिटी कस्टम एआई सॉल्यूशंस पे है, ठीक है। अब कस्टम एआई सॉल्यूशन कोई भी ऐसे स्पेशलाइज सॉल्यूशन होते हैं जो कि स्पेसिफिक बिजनेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मैंने और मेरी टीम ने कुछ मंथ्स पहले एक एआई एजेंट डिज़ाइन किया था, एआई एजेंट बनाया था, किसके लिए? रेस्टोरेंट्स के लिए। अब वो करता क्या था कि जब भी कोई यूज़र आता था उसको पहले मेन्यू दिखाता था, फिर उससे पूछता था उसने क्या ख़रीदना है, पिज़्ज़ा ख़रीदना है, बर्गर ख़रीदना है, वो उससे पूछता था, उसको प्राइस बताता था, प्राइस बताने के बाद ऑर्डर बुक करता था, बुक करने के बाद खुद ही पेमेंट लेता था। यानी कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का जो ऑर्डर टेकिंग सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया एआई एजेंट ने, ठीक है। पहले क्या था, जब एआई नहीं थी तो एक बंदा होता था या बंदों की टीम होती थी, वो ऑर्डर लेते थे मैनुअली, अच्छा सर बताएं क्या लेंगे, किस साइज़ का लेंगे, पिज़्ज़ा लेंगे, लार्ज साइज़ का लेंगे, किस साइज़ का लेंगे, साथ में ड्रिंक करेंगे या ड्रिंक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी भी पाकिस्तान में हम कोई ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट पे तो ये चीज़ियस पाकिस्तान का फेमस पिज़्ज़ा ब्रांड है, आप वहाँ पे कॉल करते हो तो आपसे पूछते हैं अच्छा सर क्या क्या लेंगे, मैनुअली हर चीज़ बताते हैं। लेकिन एआई एजेंट ने क्या किया, उसने सारा कुछ ह्यूमन को रिप्लेस करके, कस्टमर सर्विस वाले को रिप्लेस करके ऑर्डर टेकिंग सारी की सारी खुद हैंडल कर ली। ये था कस्टम एआई सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस। इस तरह हर एक बिजनेस में कस्टम एआई सॉल्यूशन बनाए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली बनाए जा रहे हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो ये 3 एग्जांपल्स थी, स्टैंड अलोन, इंटीग्रेटेड टूल और कस्टम एआई सॉल्यूशन। आप भी इजीली अपने कस्टम एआई सॉल्यूशंस बना सकते हैं, एआई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एआई प्रोडक्ट्स बना के लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लिटरली कंपनीज छोटे छोटे एआई के सॉल्यूशन बना रहे, करोड़ों की फंडिंग ले रही है इन्वेस्टर से, करोड़ों की फंडिंग्स ले रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया तो फिर भी थोड़ा सा आगे ही चल रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी वाइज मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड पता किसका? शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग का चल रहा है। तो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी दुनिया है, ठीक है। लाइक ऊबर, क्रीम, अमेज़ॉन, एआई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चैट जीपीटी जैसे आया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स बना के लोग मिलियंस में फंडिंग ले रहे हैं, मिलियंस बिलियंस में फंडिंग लेंगे, दे आर मेकिंग हेल ऑफ मनी। सो हमारा यहाँ पे पॉइंट ये है कि वी हैव टू एक्सप्लोर, हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। मार्केट की चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हमारा माइंड ग्रो नहीं करेगा। जब तक हमारा माइंड ग्रो नहीं करेगा, हमें अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने लाइफ में मूव किधर होना है। हमेशा अप टू डेट रहो इंडस्ट्री में, बेशक आपको कुछ भी नहीं आता ना, एटलीस्ट अप टू डेट रहो।
सर जिस कोडिंग का नॉलेज ना हो वो भी कस्टम, बिल्कुल, जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है वो भी एआई सॉल्यूशंस बना सकता है। मैं मज़ीद इसी पे डिस्कशन करने वाला हूँ। अब तो मार्केट में एआई टूल्स आ गए हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप उनसे लैंडिंग पेज, वेबसाइट का पेज बना लो, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स बनवाना स्टार्ट कर दो। मार्केट में ऐसे टूल्स आ गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मैं हमेशा पहले यही कोशिश करता हूँ कि फंडामेंटल्स क्लियर हो। जब आपकी कोर बेस क्लियर होती है ना, फिर आप कोई भी चीज़ बना ले तो फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगती। सो लाइक गाइस, मैं हमेशा अपना इंट्रो देता होता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि काफ़ी न्यू मेंबर्स भी हैं। सो व्हाट आई डू, हु आई एम। सो बेसिकली मेरा जो मेजरली फील्ड है वो मार्केटिंग की है, एंड मैं एक्स एआई इंजीनियर हूँ। मेरा जो काम है फाउंडर्स के लिए, जो ब्रिटिश फाउंडर्स हैं उनके लिए एआई प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। वी मेक एआई प्रोडक्ट्स, एआई सॉफ्टवेयर, एआई ऑटोमेशन, एआई कस्टम सॉफ्टवेयर। मेरी फील्ड ये है, मैं खुद एक्स एआई इंजीनियर हूँ, ठीक है। सो आई एम सर्विंग इन दैट मार्केट फ्रॉम अबाउट 5 ईयर्स। जो एआई की फील्ड में मैं 5 साल से ऑलरेडी मार्केट में सर्व कर रहा हूँ। यू कैन एक्सप्लोर माई लिंक्डइन। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इट्स एक्चुअली द प्रूवन, इट्स एक्चुअली द रियल थिंग। मैं बस हवा में चीज़ें नहीं बता रहा। आई हैव गॉट वेरियस सर्टिफिकेशन लाइक पर्सनल ब्रांडिंग की। मेरा अपना स्टार्टअप खुद एआई, मेरा अपना एआई स्टार्टअप 2023 में पंजाब आईटी बोर्ड लाहौर पाकिस्तान का है, वहाँ पे इंक्यूबेट हुआ था, ठीक है। मैंने यूएसए की सबसे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। आई हैव मल्टीपल सर्टिफिकेशन इन कॉपी राइटिंग, इन हाई टिकट क्लोजिंग, इन पर्सनल ब्रांडिंग, और वो भी छोटी मोटी नहीं। द डैनलॉग दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर्स में कंसीडर किया जाता है। आप सर्च करोगे दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर्स में। आई हैव सर्टिफिकेशन ऑफ दैट प्रोग्राम। वो मेरा एक्चुअल में वो मेरा मेंटोर है, जैसे मैं आप लोगों का मेंटोर हूँ। मैं आपको का टॉप रेटेड सेलर भी रहा हूँ 2020 में। आई एम मल्टीपल सर्टिफिकेशन ऑफ मल्टी चैनल मार्केटिंग। मैं लाइक लिंक्डइन मास्टर क्लास के बाद मैंने आप लोगों को एक्चुअल में मल्टी चैनल मार्केटिंग के बारे में सिखाना है कि मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या होती है, उसके थ्रू हम कैसे क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। सो आई एम रनिंग लाइक मल्टीपल एआई डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स का दौर है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट का पता फ़ायदा क्या होता है। अगर एक बार आप डिजिटल प्रोडक्ट निकाल लो और वो चल जाए तो आपके वारे नहीं आ रहे, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट हमेशा सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होती है, ठीक है। लोग उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 1000-10,000 लोगों ने भी आपकी $10 की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो हिसाब लगा लो कितना पैसा आप बना लोगे, और वो मंथली आएगा, ठीक है, वो मंथली आएगा। हम लेटर ऑन मूव करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। सो आई एम लाइक रनिंग मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट्स जिन पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। सो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू गाइज कि मेरा टाइम इम्पोर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू द थिंग जो कि एक्चुअल में आपको बेनिफिट देगी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो द रीज़न टू टेलिंग यू कि आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है। जो मैं असाइनमेंट्स आपको दूँ आपने वो करनी है, एंड आई कैन श्योर यू वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। अब हम बात करते हैं एआई मॉडल्स के बारे में और एआई इंटरफेसेस के बारे में। एक्चुअली में चैट जीपीटी, हम सब कहते हैं चैट जीपीटी एआई है, ठीक है। चैट जीपीटी, क्लॉड आया हुआ है मार्केट में, डीप सीक आया हुआ, चैट जीपीटी का कंपेटिटर डीप सीक है, क्लॉड एआई है, और भी बहुत सारे जो कि चैट जीपीटी के कंपेटिटर है। हम इनको कह देते हैं ये एआई है। एक्चुअल में जो चैट जीपीटी हम यूज कर रहे हैं ना, ये एक ऐप है, ये इनडायरेक्टली एआई नहीं है, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस है एआई को यूज करने का, इंटरफेस है एआई को यूज करने का। अब इंटरफेस की एग्जांपल में, इंटरफेस क्या है, मोस्टली लोगों को तो पता लग गया होगा इंटरफेस क्या है, कि मतलब तरीका है, रास्ता है उसको यूज करने का। एक्चुअल में जो पीछे एआई है वो एआई मॉडल है। एआई मॉडल, इसमें चैट जीपीटी का जो मॉडल, चैट जीपीटी ने ना अपने मॉडल्स निकाले हुए हैं, चैट जीपीटी 4o मिनी, ऐसे क्लॉड ने अपने मॉडल निकाले हुए हैं, क्लॉड सोनेट 3.7, ठीक है। ये एक्चुअल में मॉडल्स हैं, ये एक्चुअल में ब्रेन है जो पीछे से काम कर रहे हैं। हमें जो सामने नज़र आता है वो एक फ्रेमवर्क है, एक इंटरफेस है, जहाँ पे हम सिर्फ टाइप करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ टाइप करते हैं, वो जो टाइप होता है जब हम एंटर करते हैं वो एक्चुअल में वो जो हमने लिखा होता है वो कन्वर्ट होके पीछे एआई मॉडल को जाता है, जो कि चैट जीपीटी केस में चैट जीपीटी 4o है, 4o मिनी है। एक्चुअल में सारा डाटा, सारा चीज़ें वो मॉडल के कंट्रोल में है।
वो मॉडल आपको रिजल्ट ला के देखता है और चैट जीपीटी की ऐप हमें सिर्फ उसको शो करवाने में हेल्प आउट करती है। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एआई मॉडल एंड एआई इंटरफेसेस। चैट जीपीटी, क्लॉड, मिड जर्नी, ये हम जो यूज कर रहे हैं ये इटसेल्फ कुछ नहीं है, इटसेल्फ एक इंटरफेस है जो इनके बैकएंड पे जो डाटा ला के देता है, जो इमेज जनरेट करता है, जो टेक्स्ट जनरेट करता है, वो इनके मॉडल्स हैं। ठीक है, वो मॉडल्स हैं। अब जो प्रोग्रामर्स है ना, यहाँ पे एक बात स्टार्ट हो जाती है कि जो प्रोग्रामर्स है ना, प्रोग्रामर्स की भी डिमांड कम होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे आ गए हैं, जो कि एआई मॉडल्स ऐसे आ गए हैं जो कि कोड करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वो लैंडिंग वेबसाइट बना देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ उन्हीं प्रोग्रामर्स, उन्हीं इंजीनियर्स की डिमांड होगी जिनको एक्चुअल में कोर मॉडल्स पे काम करना आता है। और वो मॉडल्स क्या हैं? चैट जीपीटी की केस में चैट जीपीटी का 4o मॉडल, 4o मिनी मॉडल, क्लाउड के केस में सोनेट 3.0, इस तरह ग्रोक आया है, ग्रोक के मॉडल्स हैं। तो ये मॉडल्स हैं जो पीछे में ब्रेन काम कर रहा है। तो आपने इस चीज़ का डिफरेंस याद रखना है। जितनी भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, जितनी ये गूगल मीट जिस पे हमारी ये मीट हो रही है, ये हम मीटिंग करें, ये डिजिटल प्रोडक्ट ही है, मैं इसकी सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी पता नहीं मेरे ख्याल 10,000 सब्सक्रिप्शन है जो मैं पे कर रहा हूँ आपके साथ मीटिंग करने में, क्योंकि समटाइम सेशन में लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से सेशन की एक लिमिट है, टाइम लिमिट है इसकी। अगर आप फ्री यूज़ करते हो तो इसकी मेरे ख्याल 45 या 60 मिनट लिमिट है ये अपने गूगल मीट की, जहाँ पे हम मीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन दी हुई है, इस तरह हज़ारों लोग इसकी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाता है। असल में नॉलेज नहीं है ना ब्रो, नॉलेज नहीं है। माइंड स्टक है कि डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ ई बुक्स या कोर्सेज तक ही रह जाती है। नो, इट्स वेरी वास्ट यार, सास प्रोडक्ट्स, इट्स वेरी वास्ट, बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब आपको मैंने इंटरफेसेस और एआई मॉडल्स के बारे में एक्चुअल में बता दिया। ठीक है, एक्चुअल में एआई मॉडल पीछे वाला ब्रेन है जो काम करता है। आप इसको कह सकते हो एआई मॉडल गाड़ी का इंजन है। अगर गाड़ी का इंजन नहीं होगा तो ये इंटरफेसेस, ये चैट जीपीटी की जो ऐप है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। पीछे जो इंजन है वो एआई मॉडल्स हैं, जो कि चैट जीपीटी की केस में जीपीटी 4o, 4o मिनी और पहले 3 भी था इनका। तो ये मॉडल अपग्रेड होते जाते हैं, ये आते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे विद टाइम। सो इंजीनियर्स वही कामयाब होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही कामयाब होंगे, उन्हीं की डिमांड होगी जिनको इन मॉडल्स के साथ काम करना आता होगा, जिनको इन मॉडल्स को ट्रेन करना आता होगा। अब वो वाला सिस्टम चला गया कि आप वेब डेवलपर थे तो आपकी डिमांड होगी। अब आप 1 साल में देखना इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट ऑन कर रही है। वेब डेवलपर ये बेसिक और मिड लेवल के तो ये तो वैसे रिमूव हो जाएंगे। सिनेरियो ये है कि अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर रोज़ मार्केट में नए से नया एआई टूल आता है। ठीक है, हर रोज़ मार्केट में नए से नया एआई टूल आ रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के मेरे यहाँ जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो पीछे अगर आप न्यूज़ देखोगे तो कोई 10-20 एआई टूल लॉन्च हो गए होंगे इसी दौरान में। आपको क्या करना है? आपको सारे टूल्स को सीखना है? आपको हरगिज़ सारे टूल्स को नहीं सीखना। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड के रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपने सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के टूल्स निकालने हैं और उन टूल्स में से भी जो बेस्ट टूल चल रहे हैं मार्केट के रिव्यूज़ के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं टूल्स को एक्सप्लोर करना है। जैसे कि मैंने अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने रिसर्च करनी होती है या मैंने स्क्रिप्ट पे काम करना होता है, मैं चैट जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ, साथ में क्लॉड यूज़ कर लेता हूँ। चैट जीपीटी और क्लॉड दोनों रिसर्च और राइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जब मैंने कोई डिज़ाइन बनवाना है, मैं मिड जर्नी यूज़ कर लेता हूँ, या चैट जीपीटी का थंबनेल डिज़ाइनर बहुत अच्छा है, आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, मैं चैट जीपीटी का थंबनेल डिज़ाइनर यूज़ कर लेता हूँ, और कोई डिज़ाइन बनाना है, हम चैट जीपीटी 4 यूज़ किया, साथ में मिड जर्नी यूज़ कर लिया। इस तरह मैंने अपनी एक लिस्ट सेट की हुई है कि जो मैंने काम करना है, मैं हर बार टूल नहीं ढूंढने बैठ जाऊंगा। मैंने जो मार्केट में टॉप टूल है उनकी लिस्ट बनाई है अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। आपने अपनी फील्ड के हिसाब से मार्केट उस कैटेगरी के एआई टूल्स की लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू ऑडियो के लिए मैं एलेवन लैब यूज़ करता हूँ कि टेक्स्ट से ऑडियो, एआई ऑडियो जनरेट करानी है। एलेवन लैब सबसे फेमस आजकल मार्केट में चल रहा है, मैं एलेवन लैब यूज़ कर रहा हूँ। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, मैंने अगर नोट्स बनाने हैं या मैंने ये स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैंने कहीं जगह सेव करनी है तो मैं नोशन एआई यूज़ कर लेता हूँ। नोशन इज़ लाइक क्वाइट गुड। वीडियोस के आजकल आप लोगों ने मार्केट में देखा हो, टिकटॉक पे एआई के क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, क्यूट बच्चों के,
एनिमल्स के क्लिप में 100 मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं। अगर उस तरह के क्लिप्स जनरेट करने हैं तो मैं रनवे ML यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो मार्केट में ये भी ट्रेंड चल रहा है कि आप अपने आप को क्लोन कर सकते हो और अपना क्लोन बना के आप घर बैठे, आपको मुझे जिस तरह मैं आप सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेशन रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप AI के थ्रू बस स्क्रिप्ट दोगे और ऑटोमेटिक AI आपके एक्चुअल आपकी बॉडी से वो स्क्रिप्ट बुलवा लेगी और प्रॉपर मूवमेंट्स भी होंगी। इस तरह के टूल, अगर मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है, मेरा एक चैनल चल रहा है जो कि ऑटोमेशन पे चल रहा है, इसको हम यूट्यूब ऑटोमेशन कह देते हैं, ठीक है। जो मार्केट में बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, यूट्यूब ऑटोमेशन, इसके लिए मैं हेजन टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो एवटार आपकी कॉपी बना देता है और आप उसको बस स्क्रिप्ट देते हो हर बार, और आपको वीडियो शूट नहीं करनी पड़ती, बस वो आपकी स्क्रिप्ट की बेस पे आपसे वीडियो बुलवा लेता है और वो इट्स लुक लाइक वेरी 90% ओरिजिनल लगता है। 90% लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये AI है या ओरिजिनल बंदा बोल रहा है, ठीक है। इस तरह मैंने प्रॉपर एक अपनी लिस्ट बनाई है। आप लोगों ने अपनी फील्ड के रिलेटेड एक लिस्ट बनानी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपकी वो लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या आती है, शायद आप सब लोगों को भी इन टूल्स का पता हो, हज़ारों लोगों को इन टूल्स का पता है। हम यहाँ पे घबराते इसलिए हैं, हम वो टूल्स बाय ही नहीं करते। मैं सिर्फ स्पेसिफिक पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके कहता हूँ कि हम टूल्स बाय ही नहीं करते, कि टूल्स की भाई सब्सक्रिप्शन है, 10,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, 15,000 की सब्सक्रिप्शन है, हम टूल बाय नहीं करते। आप में से मोस्टली लोगों के पास ChatGPT 4 होगा ही नहीं, फ्री ChatGPT यूज़ कर रहे होंगे। आप में से मोस्टली लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, क्या नाम है, मिडजर्नी को यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। मसला ये है कि हम पैसे लगाने से डरते हैं, पैसे लगाने से हम डरते हैं और हम एंड पे डिमांड ये करते हैं कि हमारे पैसे बन जाए। कि कैसे पॉसिबल है कि आप खुद पैसे लगाना नहीं चाहते और आप अवाम से डिमांड करते कि वो आपको काम दे, वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे, वो आपकी सर्विस खरीदे। इट्स इम्पॉसिबल ब्रो। जब तक आप खुद नहीं पैसा लगाना सीखोगे ना अपने आप पर, टूल्स पे, बुक्स पे, तो कोई भी आपकी चीज़ पे भी पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा। या आपको इलॉजिकल सी लगे, लेकिन ये रियलिटी है और ये हार्श रियलिटी है यार। ये इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। आप टूल की सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे, आपको टूल यूज़ करना कैसे आएगा? मोस्टली टूल तो पेड है, आपको उनके पोटेंशियल्स का कैसे पता लगेगा, ठीक है। कभी भी नहीं पता लग पड़ेगा, आप मार्केट में हमेशा पीछे रह जाओगे। यार पैसों की सेविंग किया करो। मुझे पता है कि इस टाइम तक मोस्टली लोगों के पास नहीं पैसे होते, आप सेविंग किया करो। अगर लाइफ में ग्रो करना है, जितने भी बड़े लोगों की स्टोरीज पढ़ लो, सबने काम किया है, हार्ड वर्क किया है, सबने KFC की जॉबें की हैं, किसने कौन सी जॉब की है, किसी ने कौन सी जॉब की है। आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, रात टाइम काम करो यार, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स पीछे से स्ट्रॉन्ग है, अपने पेरेंट्स से पैसे लेके टूल्स पे लगाओ, टूल्स खरीदो, वीडियोस खरीदो, बुक्स खरीदो, अपनी ग्रोथ पे पैसा लगाओ। जब तक पैसे नहीं लगाओगे टूल्स का आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि 90% ऑफ द AI टूल्स आर पेड, ठीक है। तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। हमारी ऑडियंस की सोच बड़ी खराब है यार। हम पैसा लगाए बिना पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन फेमस ये है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। और हम आवाम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एक्चुअल में ब्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। भाई काम करो, KFC पे जॉब कर लो, वहाँ पे आपकी वैसे इज्जत पे फ़र्क आ जाता है। यार KFC पे काम करूँगा, इन ड्राइव पे बाइक चलाऊँगा अब मैं, ठीक है। तो रहना शहंशाहों की तरह है, पैसे लगाने नहीं है और फिर एंड पे डिमांड करनी है कि आपके पास पैसा है। इस तरह चीज़ें नहीं काम करती। अब हम बात करते हैं AI एजेंट्स के बारे में, जो मार्केट में डिमांड चल रहा है ना कि AI एजेंट आ गए, AI एजेंट आ गए, AI एजेंट ने सब कुछ रिप्लेस कर देना। और ये 100% तो नहीं, 80% सच भी है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा AI एजेंट्स बनेंगे। इतने इंसान नहीं होंगे जितने AI एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। और ये 5 साल हैं, मैं कहता हूँ ये 5 साल हैं यार। मेरा ये बिलीफ है और एक्सपर्ट्स का ये बिलीफ है, मेरी रिसर्च के मुताबिक हम सब के पास 5 साल हैं चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। ये वही दौर है जैसे पुराने लोगों के पास कंप्यूटर आया था ना, जब कंप्यूटर और मोबाइल नहीं होते थे। ये वही दौर है जिन लोगों ने उस वक्त फ़ायदा उठा लिया, वो मिलीनियर बिलीनियर बन गए। अब ये AI का भी ये नेक्स्ट 5 ईयर का वही दौर है जो कि वो कंप्यूटर वाला दौर था, जिसने इन 5 सालों में अपने ऊपर काम कर लिया, अपनी ग्रोथ पे पैसा लगा लिया, जिसने
टूल्स को सीख लिया, एआई को सीख लिया, वो मिलियनियर बन जाएगा। जिसने नहीं सीखा वो सड़कों पे आ जाएगा, या जिसने अपनी स्किल्स बिल्ड ना की वो सड़कों पे आ जाएगा। क्योंकि आगे वाले टाइम सिर्फ स्पेशलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हर चीज़ में टांग अड़ाने वाला कभी भी कामयाब नहीं होगा अनटिल अनलेस आप पीछे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या आपकी बहुत अच्छी टीम बिल्ड हो, ठीक है। अगर आप सोलो हो, आप सोलो काम कर रहे हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइज होना पड़ेगा, आपको एआई सीखनी पड़ेगी। एआई नहीं सीखेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एआई एजेंट्स मार्केट को ग्रैब करना स्टार्ट कर गए हैं, लोगों ने एआई एजेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी, जैसे कि हमने रेस्टोरेंट के लिए एक एआई एजेंट बनाया जो कि ऑर्डर लेता था, मेन्यू दिखाता था, कस्टमर से अब पूछता था आपको कोल्ड ड्रिंक करनी है नहीं करनी, बर्गर करना है नहीं करना, करने के बाद उससे पेमेंट करवाता था। यानी कि एक बंदे को उसने रिप्लेस कर दिया है, और फ्यूचर में चीज़ें मज़ीद बेहतर होना स्टार्ट हो जानी है, एआई मैच्योर होना स्टार्ट हो जानी है। अब एआई एजेंट होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ एआई एजेंट? एआई एजेंट कोई भी ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं कि वो हमारे कामों को, रिपीटेटिव काम जो हम डेली बेस पे करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उनको ऑटोमेट कर दे, और हम उसको सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन दें और वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो काम करना स्टार्ट कर दे, हमें उसको डेली बार बार आके बताना ना पड़े। सो दिस इज़ एआई एजेंट। अब एआई एजेंट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जो जितने भी एआई टूल्स वाले ना, या आजकल मार्केट में ट्रेंड है, वो आपको कहते हैं कमेंट में मेंटोर लिखो या कमेंट में एआई लिखो और आपको उस एआई टूल का लिंक मिल जाएगा या वो वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ। तो पहले क्या होता था कि जो लोग कमेंट्स करते थे ना, अब हज़ारों में कमेंट आते हैं, वो हर बंदे को मैन्युअली वो चीज़ देना बड़ी मुश्किल हो गई थी। अब ये छोटी सी इनडायरेक्टली एग्जांपल है, ये फुली एग्जांपल नहीं, मैं उसको कह सकता हूँ इनडायरेक्टली एग्जांपल है एक एआई ऑटोमेशन की। अब एक टूल आया मार्केट में, मैनीचैट। मैनीचैट ने क्या किया, उन्होंने सिस्टम बिल्ड किया कि हम आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और जितने भी लोग कमेंट करेंगे हम उनको आपका जो मैसेज है वो भेज दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़े दिन पहले इम्प्लीमेंट किया था कि जो बंदा भी कमेंट में मेंटोर लिखेगा उसको हम मेरी लाइव कम्युनिटी का लिंक चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये एक ऑटोमेशन की छोटी सी एग्जांपल है, बहुत छोटी सी, कि जो बंदा मेंटोर लिखेगा उसको मेरी कम्युनिटी का लिंक ऑटोमेटिक वो इंस्टाग्राम पे आएगा, कमेंट को पढ़ेगा और उस कमेंट की प्रोफाइल ओपन करेगा, प्रोफाइल ओपन करके मैसेज पे क्लिक करेगा, मैसेज पे क्लिक करके उसको वो वाला मैसेज भेज देगा। देखो, देखने को तो एक मैसेज भेजना है, लेकिन इसमें बड़ा काम है। पहले वो पोस्ट आएगा, कमेंट पढ़ेगा, कमेंट को खोलेगा, यूज़र की प्रोफाइल खोलेगा, फिर उसको मैसेज भेजेगा, फिर आगे से अगर यूज़र क्लिक करता है बटन पे, ज्वाइन कम्युनिटी के बटन पे, फिर उसको दोबारा से एक नया लिंक सेंड होता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है ऑटोमेशन की, जो आजकल सारे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और मैनीचैट की सब्सक्रिप्शन है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो $29 है मंथली, ठीक है, जो कि आपकी लिमिट के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। पीपल आर मेकिंग हेल ऑफ मनी, छोटी छोटी ऑटोमेशंस बना के लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ब्रो। पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। द रीजन आपके एग्जांपल्स देने की और लाइव एग्जांपल्स देने के लिए ये है कि आपको थोड़ा सा समझ आए कि आप भी चीज़ें कर सकते हो, आप भी छोटी छोटी ऑटोमेशन बना सकते हो। बस आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा यार ये चीज़ भी ऑटोमेट हो सकती है, अच्छा यार ये चीज़ भी ऑटोमेट हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करोगे ना, जो अपने निश की हैं, तो आपको माइंड में आइडिया आना स्टार्ट हो जाएंगे, यार ये चीज़ ऑटोमेट ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऑटोमेट ऐसे हो सकती है, और मैं इस पर ऑटोमेशन बना सकता हूँ। और अगर आपकी लक अच्छी है और आप अच्छी ऑटोमेशन बना लेते हैं, यू विल बी अ मिलियनियर इन लाइक मंथ्स। डिपेंड करता है आप ऑटोमेशन कितनी अच्छी बनाते हैं और उसको मार्केट कैसे करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो आजकल जो इसकी एक ऑटोमेशन की एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ कि मैं उसको कहूँ कि मुझे बोर्ड मार्केट खरीदना है, मेरा बोर्ड मार्केट ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी बोर्ड मार्केट की एग्जांपल है कि मुझे पता है ये मेरा बोर्ड मार्केट नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने सिस्टम में इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि नेक्स्ट हर 3 महीने बाद तुमने क्या करना है, तुमने अमेज़ॉन पे जाके बोर्ड मार्कर ऑर्डर करना है और सबसे सस्ता और सबसे अच्छे रिव्यू वाला करना है।
अब क्या होना है कि हर 3 महीने बाद एआई ऑटोमेशन ने वर्क करना है, उसने ऑटोमेटिकली मेरा कंप्यूटर यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली मेरा गूगल क्रोम खोलना है, ऑटोमेटिकली अमेज़न पे जाना है, ऑटोमेटिकली बोर्ड मार्कर सर्च करना है, ऑटोमेटिकली सारी लिस्टिंग को पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, ऑटोमेटिकली उसने देखना है किस लिस्टिंग के सबसे ज़्यादा रिव्यू है, कौन सी प्रोडक्ट सबसे सस्ती लगी हुई है अच्छे रिव्यू के साथ। उसने ऑटोमेटिकली वो बोर्ड मार्कर ऑर्डर कर देना है, ऑटोमेटिकली एड्रेस फिल कर देना है और 2 दिन बाद ये बोर्ड मार्कर मेरे डोर पे डिलीवर हो जाना। दैट्स कॉल्ड ऑटोमेशन। ओके यार, एआई ऑटोमेशंस के अब मैं टूल्स के बारे में आपको बताता हूँ, आप कौन कौन से एआई ऑटोमेशन के टूल यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से आप किन से आप ऑटोमेशन कर सकते हो। मार्केट के फेमस, अपनी कॉपी पेंसिल सामने रखा करो जब भी मैं क्लास लेता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास कॉपी और पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि माइंड चीज़ें भूल जाती हैं। अपनी कॉपी लिखो, उस पर लिखो मार्केट के जो सबसे फेमस ऑटोमेशन के टूल चल रहे हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आता है N8N का, N8N। सेकंड नाम आता है make.com का, फिर Zapier आता है। ठीक है, ये 3 मतलब जो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे चल रहे हैं मार्केट में। अब टूल्स तो बड़े हैं ऑटोमेशन के, लेकिन ये हैं जो अच्छे चल रहे हैं, जिनका मार्केट में नाम है N8N, make.com, Zapier। ये आप नोट डाउन कर लो। तो यही मेजर टूल हैं जो मार्केट में सारे यूज़ कर रहे हैं एआई ऑटोमेशन के लिए, और आपको बहुत कोई हाई फाई कोडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला हफ्ता मुश्किल होगा, पहला महीना मुश्किल होगा, पहले 2 महीने मुश्किल होगा, तीसरे महीने ऐसे ऑटोमेशन बना लिया करोगे ऐसे करके। ठीक है, बस यू हैव टू फोकसली वर्क ऑन दैट। मसला सिर्फ ये है कि हम चीज़ों से डरते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे लोग इनको एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे सेशन के बाद। जब देखेंगे यार ये सारे पेड है, इट्स नॉट फ्री। माइट बी के आपको थोड़ा सा ट्रायल दे दें, लेकिन N8N भी पेड होगा, Zapier भी पेड होगा, make.com भी पेड होगा, क्योंकि किसी ने प्रोडक्ट बनाई है, उन्होंने पैसे तो बनाने हैं ना। ठीक है, हम अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन हम दूसरे के डिजिटल प्रोडक्ट लेने का नहीं सोच रहे। सो आपको इनको एक्सप्लोर करना है, पैसे लगाओ, अपनी जेब से लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, इकट्ठे करो, जॉबें करो, लेकिन इन पे लगाओ, इनकी वीडियोस देखो, इनको एक्सप्लोर करो, क्योंकि यही टूल्स हैं जो कि आपको पैसा बनाने में मदद करेंगे। ये ऑटोमेशन जो भी चल रही है इन्हीं टूल्स की बेस पे चल रही है, जो कि मेजरली जो लोग कन्वे करें कि यार हमने ये ऑटोमेशन बना ली, हमने इसकी ऑटोमेशन बना ली, हमने इसकी ऑटोमेशन बना ली। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारे टूल्स को नहीं पकड़ना, आपने कोई एक टूल पकड़ना है। N8N पकड़ लो, N8N वाला जो टूल है ना ए ऑटोमेशन का, इस टूल को पकड़ लो, इसको सीखना स्टार्ट करो। सीखना कैसे है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो N8N ट्यूटोरियल्स, बड़े मिल जाएंगे। N8N पे आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। विद इन आफ्टर अ मंथ मैं आपको इस पे कोर्स निकाल के दे दूंगा, N8N पे ऑटोमेशन पे पूरा कोर्स मैं दे दूंगा। लेकिन तब तक मेरे आपने वेट नहीं करना, तब तक आपने चीज़ों को खुद ही एक्सप्लोर करना है, सीखते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है। और हर वीक आपने कोई छोटी सी ऑटोमेशन बनानी है। हर वीक अपना गोल बनाओ कि हर वीक मैंने एक छोटी सी ऑटोमेशन बनानी है। जब आप बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा चीज़ें ऑटोमेट करने का। यार ये तो मैंने ये बना लिया, ये मैंने ये बना लिया। और जब आप ऑटोमेशन बनाओ, अब उसको मार्केट करने का भी तरीका बताता हूँ। अपनी पोर्टफोलियो में भी ऐड करो और लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करो, वीकली पोस्ट करो, डेली पोस्ट करो, बल्कि कि मैं इस ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ, आज ये प्रोग्रेस होगी, आज इतना मैंने कर लिया, आज मैंने इतना कर लिया, और आज मेरी ऑटोमेशन कंप्लीट होगी है, ये मेरी ऑटोमेशन है। शुरू में लोगों को ऑटोमेशन फ्री दो जो आपने सेटअप की है। लिटरली आपके फॉलोअर्स भी ग्रो होंगे, आपका नेटवर्क भी ग्रो होगा, क्लाइंट्स भी ऑटोमेटिकली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कहना स्टार्ट हो जाएंगे अच्छा यार हमारे लिए भी ऑटोमेशन बना दो, या ऑटोमेशन अपनी हमें भेज दो। यू विल गेट इट। अब मैं तो रिकमेंड करता हूँ लिंक्डइन के साथ साथ बाकी चैनल्स पे भी अपने अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट कर दो, साथ साथ लोगों को दिखाओ यार ये मैंने ऑटोमेशन बना लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैं कर रहा हूँ। लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताओ, लोग बहुत पसंद करते हैं जब आप अपनी जर्नी के बारे में उनको बताते हो, लोग मोटिवेट होते हैं आपसे। तो N8N को सीखना स्टार्ट करो और लिंक्डइन पे पोस्ट करो। और यहाँ से बात याद आती है, मेरी लिंक्डइन की मास्टर क्लास है, ठीक है, मेरे ये 6th लाइव सेशन हमारा चल रहा है। अगर अभी तक आप न्यू मेंबर हैं, आपने अभी तक लाइव सेशन नहीं लिए, पहले 6 के 6 लाइव सेशन मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएं। foundervaults.com पे जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी में ज्वाइन हो। कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ लाइव सेशंस के लिंक मिलेंगे, वो लाइव सेशन देखें। और मैंने अपनी पहली लिंक्डइन मास्टर क्लास निकाली है, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड
कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कैसे आप लीड जनरेशन सिस्टम बना सकते हो, क्लाइंट्स लेके आ सकते हो। सो इट्स अ पेड मास्टर क्लास। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप कम्युनिटी में मैंने लिंक शेयर किया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी गूगल फॉर्म का यहाँ भी लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आपने बाद में ज्वाइन करना। 26 मई को है, 26 मई से पहले आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। सो मैंने अभी लिंक चैट में शेयर कर दिया। आप ये गूगल फॉर्म का लिंक है, या आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको फिल कर सकते हो अगर आप इसको लिंक्डइन मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो। लाइक आई विल रिकमेंड जो कि बिल्कुल बिगिनियर है, जिन्होंने अभी तक लाइव सेशन नहीं देखे, वो प्लीज़ इसको ना यूज़ करें, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जिन्होंने लाइव क्लासेस देख ली हैं, उनका थोड़ा सा माइंडसेट बिल्ड हो गया होगा, ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड हो गया, उनको चीज़ों का पता भी लग गया होगा, तो वो वाले लोग ही सिर्फ उस मास्टर क्लास को लें। आप पहले जाके लाइव सेशन देखें। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। 90% लोग हैं वो एआई का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, एआई को मैक्सिमम रिजल्ट नहीं ले पा रहे। हम चैट जीपीटी आप बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, क्लाउड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उससे मैक्सिमाइज रिजल्ट नहीं ले पा रहे। और मैक्सिमम रिजल्ट तभी आएगा जब आपको अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती होगी। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, फ्यूचर की सबसे हाईएस्ट पेड जॉब में से एक जॉब प्रॉम्प्ट इंजीनियर की भी जॉब होगी, क्योंकि आगे सारी चीज़ें प्रॉम्प्टिंग पे है ना। क्या प्रॉम्प्टिंग क्या है कि मैसेज जो आप लिखते हो, मैसेज लिख के और जो आप चीज़ क्रिएट करवाते हो। फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट सबसे हाईएस्ट पेड जॉब में से एक जॉब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी। अब हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को मैसेज देते हैं कि यार राइट असाइनमेंट फॉर मी, या यार गिव मी बिजनेस आइडिया। ये एक वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं। एक्चुअली में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी टाइप्स हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 3 टाइप्स हैं, और बहुत सारे लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से 90% अच्छा रिजल्ट तो वो ले ही नहीं पाते। आज मैं आपको सेशन में बताऊंगा हाउ यू कैन बेटर प्रॉम्प्ट, किस तरह आप अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट करके अच्छा रिजल्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। सबसे पहला आता है ज़ीरो शॉट। पहले जो प्रॉम्प्ट की अप्रोच है जो आप सारे लोग यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो ज़ीरो शॉट। यानी कि आप सिर्फ डायरेक्ट एक मैसेज में बताते हो कि फॉर एग्जांपल हम थंबनेल की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ना समझने के लिए, कि मैंने ये ऑटोमेशन की थंबनेल बनानी है। हम सीधा चैट जीपीटी को कहते हैं मेक अ थंबनेल फॉर एआई ऑटोमेशन वीडियो। ये है ज़ीरो शॉट, कि हमने उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, हमने बस वेरी बेसिक मैसेज यूज़ किया, हमने ज़ीरो शॉट, उसको डीप डाउन नहीं गए हम उसमें, हमने सिर्फ छोटी सी लाइन में बता दिया ज़ीरो शॉट के मुताबिक कि यार मुझे थंबनेल बना दो एआई ऑटोमेशन के लिए। सारे 80% लोग तो यही अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बड़ी गलत अप्रोच है अभी तक के लिए। फ्यूचर में सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं इसी चीज़ पे कि हम ज़ीरो शॉट पे ही काम करें, कि कोई भी यूज़र जिसको इंग्लिश भी नहीं आती या जिसको बिल्कुल बोलना भी नहीं आता, वो एक लाइन लिखे और अच्छा रिजल्ट आ जाए। लेकिन अभी तक एआई इतनी मैच्योर नहीं हुई कि आप ज़ीरो शॉट से छोटी सी एक लाइन लिखो और आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अब सेकंड इसमें टाइप आती है फ्यू शॉट्स। फ्यू शॉट्स में ये होता है कि आप उसको 1-2 एग्जांपल देते हो, थंबनेल के हिसाब से समझते हैं। मैंने एआई ऑटोमेशन की थंबनेल बनानी है, मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ फ्यू शॉट्स वाली। मैं थंबनेल लूँगा, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, उस तरह की सिमिलर थंबनेल सर्च करूँगा एआई ऑटोमेशन की, उनके स्क्रीनशॉट लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अपने चैट जीपीटी 4 या मिड जर्नी को वो स्क्रीनशॉट दूंगा और उसको बताऊंगा ये कुछ एग्जांपल्स हैं एआई ऑटोमेशन की जो लोगों ने बनाई हुई है, अब तुम मेरे लिए एक नई थंबनेल बनाओ एआई ऑटोमेशन का टॉपिक। अब जो रिजल्ट जनरेट होगा ना, वो 50% बेटर होगा पहले वाले से, कि आपने सिंपल कह दिया कि एआई ऑटोमेशन की थंबनेल बनाओ। ये थी सेकंड अप्रोच। कुछ लोग इस सेकंड अप्रोच को यूज़ करें। अब जो थर्ड अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच अभी तक के टाइम के लिए, इसको कहते हैं चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग। क्या? चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग। इसमें आप क्या करते हो, आपने जो टास्क अचीव कराना होता है ना, जो आपको रिजल्ट चाहिए होता, आप अपने प्रॉम्प्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थंबनेल बनानी है ये ऑटोमेशन, मैं सबसे पहले क्या कहूँगा उसे, मैं उसे कहूँगा एक्ट एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, थंबनेल डिज़ाइन करने की जो फेमस वायरल थंबनेल हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तुम मुझे बैकग्राउंड जनरेट करके दो, फिर जो वो बैकग्राउंड जनरेट करेगा, फिर मैं उसे कहूँगा इस पे ये वाला टेक्स्ट ऐड करो इस बैकग्राउंड पे। फिर वो जब टेक्स्ट ऐड कर देगा, फिर मैं उसे कहूँगा इस पूरी इमेज पे ये वाला इफेक्ट ऐड ऑन करो। फिर वो इफेक्ट ऐड ऑन कर देगा। फिर मैं उसे कहूँगा ये मेरी इमेज है, ये मेरी इमेज अब इस जगह पे लेफ्ट कॉर्नर पे
200 सेंटीमीटर की हाइट पे, इतनी हाइट पे मेरी इमेज एडजस्ट कर दो। जब वो कर देगा फिर मैं कहूँगा अब मेरे फेस पे मिस्टर बीस्ट वाला इफेक्ट लगा दो। ठीक है, मैंने अपने प्रॉम्प्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप गया। अब जो इस तरह रिजल्ट जनरेट होगा वो 90% बेटर होगा फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड अप्रोच से। सो आपने जब भी प्रॉम्प्ट करना है आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड करके अपना बेस्ट रिजल्ट अचीव कराना है। आप करके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तीनों अप्रोच आपको समझ आ गई है, जीरो शॉट, फ्यू शॉट और चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट में है कि आप वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे एआई ऑटोमेशन की थंबनेल डिजाइन कर दो, मतलब वेरी बेसिक, आप कोई डिटेल में गए ही नहीं। अब मैं बताता हूँ कि आप अपनी प्रॉम्प्टिंग को मजीद बेहतर कैसे कर सकते हो। 3 तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रॉम्प्टिंग को 10% से 70% तक लेके जा सकते हो। अभी तक की जो आपकी प्रॉम्प्टिंग है वो 70% इम्प्रूव हो सकती है इन 3 तरीकों से। पहला, जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है ना, जब भी आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को प्रॉम्प्ट देना है, सबसे पहले उसको एक रोल असाइन करवाना है। फॉर एग्जांपल थंबनेल की एग्जांपल से ही समझते हैं। मैं उसको कहूँगा, मैं उसको ऐसे नहीं कहूँगा कि थंबनेल डिज़ाइन कर दो, मैं उसे कहूँगा एक्ट एज अ थंबनेल डिज़ाइनर, वर्ल्ड बेस्ट क्रिएटिव थंबनेल डिज़ाइनर। मैंने उसको एक रोल दे दिया कि तुम ये हो। ठीक है, उसको पता लग गया अच्छा यार मैं ये बंदा हूँ। रोल देने के बाद उसको कॉन्टेक्स्ट दो, उसको यानी कि डिटेल दो कि तुम क्रिएटिव थंबनेल डिज़ाइनर हो, तुम्हें थंबनेल डिज़ाइन करनी है फॉर एआई ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए, और जो मेरा ऑडियंस है, ऑडियंस साइज मेरा जो है, ऑडियंस की जो एज है वो 19 साल से 25 साल की है। ज़्यादा ऑडियंस में मर्द हैं या ज़्यादा ऑडियंस में फीमेल्स हैं। ठीक है, मेरी कंट्री पाकिस्तान है, मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है। मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, मैंने उसको डिटेल दी। पहले मैंने रोल असाइन किया, फिर मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, फिर मैंने अपने प्रॉम्प्ट को ब्रेक डाउन किया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दे दी हैं, अभी सिर्फ मुझे इसका बैकग्राउंड जनरेट करके दो। समझ लगी? 3 पार्ट्स में मैंने अपने प्रॉम्प्ट को डिवाइड कर दिया। पहला रोल, दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा ब्रेकडाउन, कि उससे छोटी सी चीज़ पहले ली मैंने। पहला उसको रोल दिया, दूसरा उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जाम्पल दी, तीसरा उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उससे छोटी सी चीज़ मंगवाई। मैंने उसको ये नहीं कहा पूरी की पूरी थंबनेल बना दो। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उससे लिखवाता हूँ। कैसे लिखवाऊंगा मैं उसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो मुझे मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दो। अब मैंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, मैंने फूड ब्रांड के लिए बनानी है, रेस्टोरेंट्स के लिए बनानी है। अब मैं उसे कहूँगा यू आर एन एक्सपर्ट मार्केटर, यू आर एन एक्सपर्ट मार्केटर फॉर फूड इंडस्ट्री, फॉर फूड ब्रांड्स, फॉर फूड ब्रांड्स। My restaurant is located in Lahore or like India in this city, in Pakistan in this city। और मेरा रेस्टोरेंट का जो environment है वो जेंजीज के लिए है या बड़े लोगों के लिए। मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, रेस्टोरेंट का थीम ये है, मेरा रेस्टोरेंट इस एरिया में है, बिजी एरिया में है या क्वाइट एरिया में है। मैं उसको कम्प्लीटली कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। पहले मैंने उसको रोल दिया एक्सपर्ट मार्केटर का, स्पेसिफिक, देखो मैं कितना स्पेसिफिक गया हूँ। मैंने सिर्फ एक्सपर्ट मार्केटर नहीं कहा, मैंने कहा एक्सपर्ट मार्केटर फॉर फूड इंडस्ट्री। इतना स्पेसिफिक आपने जाना है, फूड इंडस्ट्री। फिर मैंने अपने रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया, ये थीम है, इस तरह की ऑडियंस ज़्यादा आती है, मेरा रेस्टोरेंट क्राउडी प्लेस पे है या नहीं प्लेस पे है। फिर मैंने उससे कहा अब बनाओ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन सबसे पहले मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की आउटलाइन दो। मैंने उसे ये नहीं कहा कि पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे बना के दे दो, पहले मुझे आउटलाइन दो। अब उस आउटलाइन जब वो मुझे दे देगा, मैं एक एक आउटलाइन को पकड़ के उसे कहूँगा मुझे गिव मी इन डिटेल, गिव मी दिस आउटलाइन इन मोर डिटेल, गिव मी दिस आउटलाइन इन मोर डिटेल। इस तरह मैं एक एक करके सारी जो उसने आउटलाइन दी होंगी वो उनको डिटेल में उससे मंगवाऊंगा पार्ट्स में। और एट द एंड जब मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगा, एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, तो मेरे पास एक डिटेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ जाएगी। गॉट इट गाइस? होप सो समझ आ गई होगी। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। असाइनमेंट्स दूंगा और इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप अप टू डेटेड एआई से कैसे अप टू डेटेड रह सकते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनको आप सब्सक्राइब कर लें और आपको डेली बेस पे बताते रहेंगे कि एआई फील्ड में क्या चल रहा है। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो रन डाउन एआई है।
रन डाउन AI का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें प्लीज़, उस पर आपको न्यूज़ आती रहेंगी। founderwatch.com पे जाएँ, वहाँ पे भी अभी न्यूज़लेटर आ जाएगा कुछ दिनों में, वहाँ आपको लेटेस्ट AI की न्यूज़ आती जाएंगी। founderwatch.com TLDRAI, ये भी एक न्यूज़लेटर है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी ईमेल के साथ। और यहाँ पे भी आपको AI की मार्केट में जो नई नई न्यूज़ चल रही है ना, वो आपको डेली बेस पे आती रहेंगी। आपने बस उनको 10-15 मिनट देना, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप मार्केट के साथ अप टू डेट रहें, AI के साथ बस चलें, मार्केट में अप टू डेट रहें, आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। चीज़ों को बस सीखते रहें। इट्स अ स्लो प्रोसेस, एक दिन में कभी कुछ नहीं आ जाता। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू योर असाइनमेंट्स गाइस। सो बी रेडी, अपनी आंखें खोल लें और अपनी कॉपी सामने रखें। 30 मिनट्स आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है डेली के 30 मिनट आपने निकाल के प्रॉम्प्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रॉम्प्टिंग की मज़ीद कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मज़ीद चीज़ें आपने यूट्यूब की वीडियोज़ देखनी है, आपने यूट्यूब पे गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और डेली आपने 30 मिनट प्रॉम्प्टिंग की ChatGPT पे प्रैक्टिस किया करनी डेली, बगैर स्किप किए। आप देखोगे विद इन 2 मंथ्स आपकी प्रॉम्प्टिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। हर रोज़ आपने अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड 2 AI टूल्स को एक्सप्लोर करना है। आपने उन पे अकाउंट बनाना है, आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, आप उन पर यूट्यूब वीडियो देखोगे। उस AI टूल को आप नहीं खरीद सकते, आप उस AI टूल की वीडियो देखो ताकि आपको पता हो कि ये AI टूल मेरी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। हर रोज़ 2 AI टूल नहीं भूलना आपने। और आपने लिस्ट बनानी है AI टूल्स की अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड। अगर आप कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री में हैं, आप कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में, आपने उस इंडस्ट्री के रिलेटेड एक AI टूल्स की लिस्ट बना लेनी है ताकि आपको पता हो ये AI टूल इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये AI टूल इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा। आपका टाइम सेव हो, आपको वो टूल आने चाहिए, आपने यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखनी, हाउ डू यू कैन यूज़ दैट AI टूल्स, ताकि आप रेडी हो मार्केट के लिए। आपने AI ऑटोमेशन का जो टूल मैंने आपको बताया है N8N, आपने इसको सीखना स्टार्ट करना। आपने डेली इस पर 2-2, 3-3 घंटे स्पेंड करना। आपका दिन का 4 से 7 घंटे आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ पे जाना चाहिए ब्रो। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मान लो मेरी बात। इतने साल आपने बेस किए, इतने साल बाकी लोगों की भी सुनी है, 1-2 साल मेरी सुन के देख लो। इन चीज़ों डेली के 4 से 7 घंटे अपने आप को दो, यू विल सी अ बिग डिफरेंस। आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, आप इंशाल्लाह पैसा भी बनाओगे, आप ग्रो भी होगे। आप वो लकीर के फ़कीर शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग पे नहीं सिर्फ रह जाओगे, यू विल लर्न मोर अलॉट। आपकी बिगर पिक्चर आपके माइंड में आएगी। अपनी डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर दो, अपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ, डेली लिंक्डइन के अकाउंट पे पोस्टिंग किया करो, कुछ ना कुछ पोस्टिंग किया करो। सो लास्टली, लिंक्डइन मास्टर क्लास जिसने लेनी है उसका लिंक मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ गो एंड जस्ट चेक इट आउट। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी देयर, होपफुली हम क्लास को विद इन 2 मिनट्स एंड कर देंगे। अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले। मैं मास्टर क्लास का लिंक दोबारा से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ एक बार। तो बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन गाइज आस्क मी। और मास्टर क्लास का लिंक शेयर कर दिया मैंने चैट में, जिसको एक्सेस करनी है वो कर सकते। अगर किसी ने कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, founderwatch.com है, अभी तक कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की, founderwatch.com, यहाँ से जाके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया है कम्युनिटी, फ्री कम्युनिटी का, जो हमारी है, जहाँ से आप लोग आए हैं मोस्टली। मास्टर क्लास में आपको पूरे के पूरे कोर्स बताई जाएगी, लाइक हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, और इवन क्या शायद आपको गाइड भी दी जाए एक प्रॉपर, जिसको आप देख के अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके गाइज, हम सेशन एंड करने लगे हैं। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज।